मैं आपको 5 छोटे छोटे बिंदुओं में ये समझाना चाहता हूं आखिरकार इस स्पीच के मायने क्या हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले उन्होंने भारत की समृद्धि को भारतीय सुरक्षा के साथ जोड़ा कि भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो समृद्ध हो रहा है, उसमें सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने सुदर्शन कवच मिशन की बात की, यानी भारत के जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, अस्पताल हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, देवालय जिसको कहा जाता है, उन जगहों को भी पूरी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षित बनाया जाएगा। मतलब सीसीटीवी लगाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी हिमाकत पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन मुल्क ये ना कर सके कि वो हमारे सिविल ठिकानों को निशाना बनाए। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखा गया, पाकिस्तान ने यही करने की कोशिश की कि हमारे नागरिक ठिकानों को वो निशाना बना रहा था, सैन्य ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन भारत के सुरक्षा कवच ने कामयाबी हासिल की। उसी सुरक्षा कवच को अगले 10 सालों में सुदृढ़ करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने भारत के उन दुश्मनों को दिया जो भारत को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, हमारे पश्चिम में रहे, हमारे पूर्व में रहे, हमारे उत्तर में रहे, जहां भी रहे, उनके लिए मैसेज बड़ा साफ है। दूसरी बात, इसी के साथ साथ सुदर्शन कवच मिशन के साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो बात की वो आत्मनिर्भर भारत की बात की। और ये बहुत ज़रूरी है कि भारत के युवाओं को अपनी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, अपने ऐप्स बनाने चाहिए। अगर भारत सुरक्षा कवच, अपने सुदर्शन कवच की बात कर रहा है तो वो भारत को चाहिए कि अपनी आत्मनिर्भर अपने तरीके से बनाए, स्वदेश में विकसित हो, जिससे रोजगार का सृजन भी होगा। और रोजगार को एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर प्रधानमंत्री ने माना है और अपने भाषण में खास तौर पर तवज्जो दिया और कहा कि जो नए युवा हैं जिनको नौकरियां मिलेगी उनको 15,000 रुपए की शुरुआत से नौकरी मिलेगी। यानी भारत सरकार इसको लेकर एक बड़ा प्लान लॉन्च करने वाला है। तो युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने दूसरे तौर पर बड़ी फोकस तरीके से बात की है। एक बड़ी चुनौती उन्होंने अपने हाथ में ली है। प्रधानमंत्री मोदी सियासी आदमी है तो सियासत की बात करने को वो चूकते नहीं हैं। उन्होंने इस मंच के जरिए, लाल किले के जरिए, अपने जो दुश्मन हैं जो भारत के बाहर बैठे हुए, उनको एक और संदेश दिया। तीसरे पॉइंट के तौर पर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जाबाज सिपाहियों का जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये भी कहा, साफ कह दिया कि जो आतंकी हैं उनको तो भारत नहीं छोड़ेगा, पर जो आतंकियों को पनाह देता है उनको भी भारत आतंकियों की सूची में रखेगा और अब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट संदेश लाल किले की प्राचीर से गया है और ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान के कई नेता, चाहे वो आसिम मुनीर हो, उनके फील्ड मार्शल हो, या बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ हो, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। भारत ने साफ कहा कि न्यूक्लियर धमकियों से हम दबने वाले नहीं हैं।